हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10वीं का जो पेपर होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 और 25 में। ये 50 का कोड का है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। आप सभी के स्कूल में जो आपके 15 तारीख से आपके पेपर स्टार्ट होने वाले, सेम इसी प्रकार से आपके क्वेश्चंस मिलेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, सारे पेपर आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बाकी आप सभी को पता है कि पेपर जो आपका होता है 3 घंटे 15 मिनट का होता है। पूर्णांक जो आपका होता है 70 नंबर का होता है। तो यहाँ पर पहले बात होती है ना, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। ये सरकारी पेपर है। सरकारी विद्यालयों पे जितने लोग पढ़ते हैं उन सभी विद्यालयों पे ये पेपर आते हैं। ओके, ये सारे निर्देश है। निर्देश आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ऐसे ही निर्देश आपको बोर्ड एग्जाम में भी देखने के लिए मिलते हैं। ओके, ये ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको और भी चीज़ें बता दें, आप सभी को पता होगा कि इसमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 50 आपके जो क्वेश्चन होंगे वो वर्णात्मक प्रश्न होंगे। ये सभी आपको पता है। तो करिए, चलिए हम लोग खंड और करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर देख रहे हैं होंगे आप लोग। कह रहा पहला, त्याग पत्र के लेखक कौन है। तो देखिएगा, त्याग पत्र के जो आपके लेखक है ना, वो ज्ञानेंद्र कुमार है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको बता दें, जिन लोग चैनल पर पहली बार आए भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। दूसरा क्वेश्चन आपका है, उसने कहा था किस विधा की रचना है। तो देखिएगा, उसने कहा था किस विधा की रचना है, आपका है उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कह रहा पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। जो पंच परमेश्वर है, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक जो आपके हैं प्रेमचंद्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं। फिर कह रहा है, जयशंकर प्रसाद किस गद्य विधा के लिए प्रसिद्ध है। तो जयशंकर प्रसाद जो है देखिएगा, नाटक के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है आपका, स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा है। तो कौन सी विधा है आपका, ये आपका संस्मरण है। क्या है आपका, संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन जो आपका कह रहा अयोध्या सिंह उपाध्याय जो हरिऔध हैं की रचना कौन सी है। तो देखिएगा, इनकी जो रचना आपकी हो जाएगी ना, प्रिय प्रवास है। कौन सी रचना इनकी है, प्रिय प्रवास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि रसखान जो है, रसखान किस काल के कवि थे। तो रसखान जो थे आपके भक्ति काल के कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री हैं। तो देखिएगा, आपके दो ही लोग हैं, दो तीन लोग हैं आपके, किस युग के, छायावादी युग की। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा छायावादी युग। और छायावादी युग के कौन है, जयशंकर प्रसाद है। ये सारे क्वेश्चन आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन हमारा है, गंगा लहरी के रचनाकार कौन है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ तक वीडियो किसने देखा है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। फिर कह रहा है साकेत किस युग की रचना है। तो देखिएगा, साकेत किस युग की रचना है आपको बताना था। तो किस युग की है, भारतेंद्र युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, प्रगतिवादी युग की, किस युग की। तो देखिएगा, ये भारतेंद्र युग की है। नेक्स्ट कह रहा ब्रज में बिरही लोग दुखारे में रस कौन सा है। दुखारे, दुख की बात हो रही है, तो दुख की जब बात होगी तो कौन सा होगा, करुण रस। ध्यान से देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाती है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो वहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा नव उज्ज्वल जलधार हार हीरक सी सोहत, इसमें पूछ रहा रोला कौन सा है, मतलब छंद कौन सा, तो रोला छंद है। कह रहा फिर उपसंहार में मूल शब्द कौन सा है। तो आपका जो मूल शब्द है आपका उप है। फिर कह रहा मीनाक्षी पद में समास कौन सा है। तो मीनाक्षी पद में जो समास आपका होगा कर्मधारय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिर का तत्सम होगा। तो सिर का तत्सम जो होगा सिर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा तम का विभक्ति तथा वचन बता दीजिए। तम का जो प्रथमा विभक्ति एक वचन हो जाएगा, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा, ध्यान से देखिएगा, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बात की जाती है वो क्या कहलाती है। तो वो जो कहलाती है आपको विधेय कहलाती है। अगर वीडियो अच्छे से आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा तो वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा आप लोग क्या करेंगे, बढ़ा लेंगे, ताकि आपको वीडियो क्या होगा, अच्छे से दिखाई दे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा घायल हंस उड़ न पाया वाक्य का भावार्थ में परिवर्तन कीजिए। मतलब भाव, वाक्य जो होगा ना, भाव में क्या करना आपको, तब्दील करना, भाव के अनुसार आपको क्या करना, बताना है। कह रहा घायल हंस से उड़ा न गया, घायल हंस उड़ नहीं सकेगा, इसमें कोई भाव नहीं है।
घायल हंस नहीं उड़ता, इसमें भी कोई भाव नहीं है। घायल हंस से उड़ा न जाएगा, या घायल हंस से उड़ा न गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और अन्य आश्रित उपवक्ता हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे देखिएगा हम लोग मिश्र वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, मिश्र वाक्य। अब यहाँ से जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, खंड ब वर्णात्मक प्रश्न स्टार्ट हो रहे हैं, जो आपके कॉपी में लिखने थे, और वो बाकी जो आपके 20 क्वेश्चन थे वो आपको OMR शीट पे भरने थे। कह रहा है ये कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और एक ही रुचि के लोगों से ही मित्रता हो सकती है। तो किस चैप्टर का है आप भाई, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे ना, ये मित्रता चैप्टर का है। अभी क्वेश्चन लोग आगे पढ़ लेते हैं, पहले जान लेते हैं पाठ का नाम जो है मित्रता है। इसका कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, शायद आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा हो। हाँ, मित्रता चैप्टर का है, और इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ये तो आपको पता है। अच्छा, प्रश्न क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न आपका पूछा है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ आप कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके जो लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बस इतना ही क्या करना है आपको, संदर्भ में लिख देना है। वीडियो को आप लोग पीछे करके हमारी बातों को सुन के आप लोग कॉपी में अच्छे से लिख दीजिएगा। हाँ, अब जो आपकी मित्रता जो बोले हैं और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनको इन्वर्टेड काम में, सिंगल इन्वर्टेड काम में आप लोग लिखेंगे और ब्लैक कलम से लिखेंगे आप लोग। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में ये जितना खींचा गया ना, इसी की आपको क्या करना है, रेखा में यहाँ पर जितना खींचा गया उसी की आपको व्याख्या करना है। नहीं आ रहा तो पूरे पद्यांश को छाप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देखकर आकर्षित होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या देखकर, समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे को लोग क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। ठीक है, सिंपल से इसका आंसर है। फिर नेक्स्ट अथवा, अगर वो नहीं आएगा तो आप लोग इसको कर सकते हैं, इसका भी सेम ऐसे ही करना है। फिर यहाँ पर देखिएगा पद्य पर, कह रहा अधोलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। कह रहा पूर्व तय निकिसी रघुवीर बध, अब किस चैप्टर का है आप लोग को पता होगा, आप लोग को ही बता देना है। वो नहीं आएगा तो अथवा ये भी करके दिया है, इसको देख सकते हैं आप लोग, इसको आप लोग कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ से संस्कृत का क्वेश्चन है। कह रहा अधोलिखित संस्कृत गद्यांश में से किसी एक संदर्भ का आपको व्याख्या करना है। 5 नंबर के आपके है क्वेश्चन। कह रहा ऐसा नगरी, पहले आपको क्या करना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ जैसे बताया है आप उसका संस्कृत कर दीजिएगा, संदर्भ आप लोग लिख लेंगे। फिर इसका क्या करना, अनुवाद करना हिंदी में। जैसे ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृता भस्य केंद्र स्थलम अस्ति। तो ये टोटल चीज़ें हैं, इसको आप लोग देख के कर सकते हैं। तो टोटल इसका आप लोग आंसर देख लीजिए, इसका आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग देखते हैं। अगर वो नहीं आ रहा तो ये आप लोग कर सकते हैं, एकदा बहुवा जना वाला, आपको प्रबुद्धो ग्रामीणा का चैप्टर का है। ठीक है ना, वो एक बार बहुत से लोग क्या कर रहे थे, रेलगाड़ी में क्या कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, सभी लोग अपने अपने गांव की तरफ जा रहे थे। तभी क्या करता है, सभी ग्रामीण क्या करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं। तभी एक जो शहरी जो व्यक्ति होता है क्या करता है, ग्रामीणों का उपहास करते हुए, उनको मजाक बनाते हुए कहता है कि ग्रामीण क्या थे, कभी शिक्षित नहीं थे या ना कभी शिक्षित होंगे। इस प्रकार के कुछ बातें कहा जाता है इसमें, तो आप सभी को पता है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद देखिएगा पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो आपका ना स्वपठित खंड काव्य है, तो उसमें से जैसे गोरखपुर जिले का मातृभूमि है, तो इसका द्वितीय सर्ग लिखना है, या तो नायक का जो चरित्र चित्रण है उसका लिखना है। फिर आपको यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय लिखना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, पद्मूलाल पूर्णलाल बख्शी, किसी एक का लिखना है। फिर यहाँ पर रसखान, सुमित्रानंदन पंत, बिहारी, किसी एक का इसमें से लिख देना है। आपको श्लोक लिखना कोई, ठीक है ना, जो इस प्रश्न पत्र में न आया। फीस माफी के लिए आपको प्रार्थना पत्र लिखना है, जो काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये संस्कृत में आपको अनुवाद देना है, अनुवाद नहीं है, इसका प्रश्न उत्तर 2 देना है। तो अब बाकी आपको यहाँ पर निबंध लिखना है किसी एक पे। ठीक है, जनसंख्या विस्फोटक, देश प्रेम, प्रदूषण की समस्या, राष्ट्र निर्माण में नारी का योगदान। तो ये सारे क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग पुनः नेक्स्ट वीडियो में।